नहीं, रंगे हाथ पिटाई कराऊंगी। कन्हैया भी समझ गए कि अब बचने वाले। कन्हैया बोले देखो प्रभावती एक बात सुन लो मेरी, तुम्हारा जिस गोपी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उसके घर का पता मुझे बता दो, तो जितना तुम्हारे घर का मैं नुकसान किया हूं उसके घर से लाकर तुम्हारे घर में रख दो, हिसाब किताब बराबर होगा। मैया प्रभावती बोली लाला कल तो बहुत बड़ी चढ़ बात कर रहे थे तुम, क्या तुम्हारा बाप नहीं पकड़ सकता? पकड़ ली ना। कन्हैया बोले देखो पकड़ ली सब ठीक है, लेकिन प्रभावती छोड़ दो, नहीं ऐसी लीला दिखाऊंगा जो जन्म भर याद करोगी। प्रभावती बोली देख लूंगी जो लीला दिखाओगी, आज तो मैया से ही पिटाई कराऊंगी। और भगवत भक्तों सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रभावती कन्हैया का हाथ पकड़ी और चिल्लाते हुए जाने लगी, ओ यशोदा रानी तेरे लाला कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ कर ला रही। और कन्हैया ने भी अपनी लीला, इनका नाम भी एक लीलाधारी है, लीला करना प्रारंभ कर। प्रभावती का एक बूढ़ा ससुर चले आ रहे थे, तो हमारे यहाँ तो प्रथा है ससुर को जेठ को देख करके घूंघट काढ़ने। तो प्रभावती के ससुर आ रहे थे तो कन्हैया का हाथ छोड़ करके जल्दी 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 घूंघट बनाने लगी। और वहीं प्रभावती का लड़का खेल रहा कुछ दूर में, कन्हैया ने इशारा किया, क्या इशारा कर रहे हैं? तेरी मैया को मेरी मैया भोजन करने को बुलाई है, देख ले अकेले जा रहे तेरी। खग जाने खग ही के भाषा है, चोर चोर मौसेरे भाई। कन्हैया का मित्र था, तुरंत समझ गया इशारा, दौड़ करके बोले दौड़ करके आए, बोले भोजन करने तो जाना है, तो बोले यहीं खड़ा हो जा, अभी घूंघट बना रही हूं अपना। अब पीछे जैसे खड़ा हुआ और उसका बालक प्रभावती का, बोले जब मैया आए तो हाथ पकड़े तो पकड़ा दे, और मैं चलकर थाली लगा रहा। और महाराज कन्हैया पहुंच गए अपने बाबा नंद के महल में और खेलने लगे आंगन में। और इधर वो घूंघट बनाकर हाथ पकड़ाई तो उसका बेटा सोचा भोजन करने तो जाना है, तो हाथ पकड़ा दिया और चिल्लाते जा रही है, ओ यशोदा रानी तेरे लाला कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ कर ला रही हूं। मैया यशोदा सोची ये प्रभावती पगला गई है क्या, मेरा बेटा घर में खेल रहा है, ये किसको बुला चिल्ला रही। बाहर निकली मैया, प्रभावती बोली देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं। मैया बोली सामने तो करो। प्रभावती जैसे सामने की का देख रही है, ये तो मेरा ही बेटा है हो। बेचारी शर्म के मारे पानी पानी हो। आज मैया भी खूब खरी खोटी सुनाई, अब क्या बोले, चुपचाप अपना मुख लेकर के जाने लगी। आज मैया खूब सुनाई, बेटा इनका गलती करता है, उद्दंडता करता है और नाम कन्हैया का लगता है। तो आज बेचारी अपना मुख लेकर गोपी प्रभावती जाने लगी। तो कन्हैया सोचे अब मिलना चाहिए गोपी से बाहर। तो दूसरे रास्ते से भगवान गए, बोले प्रभावती और देखोगी मेरी लीला। प्रभावती धीरे से बोली बस लाला अब नहीं देखोगी, पर ये बताओ कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ी थी तो ये मेरा बेटा कहां से आ गया? कन्हैया बोले मेरी लीला को शंकर ब्रह्मा नारद और इंद्र नहीं जानते प्रभावती, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। लीला और देखना हो तो बताओ। प्रभावती बोली बस लाला कि पूरा ब्रजमंडल तुम्हारा है, जैसे करना है सो आज से करो, हम कुछ नहीं बोली। और भगवान ब्रज की गलियों में खेलने के लिए पुनः निकल गए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ये भगवान की 1 वर्ष की लीला थी, जिसे माखन चोरी लीला, और भगवान ने माखन इसीलिए चुराया। एक दिन भगवान खेल खेल में मिट्टी को खा लिया। कि ना हम भक्षितवानम्ब मिथ्या, देखो क्या कह रहे हैं, कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। भगवान खेल खेल में मिट्टी खा लिए। बलराम मैया गए, मैया को बताए, मैया बुलाई कन्हैया इधर आओ। कन्हैया आए, बोले मुख खोलो। अब कन्हैया मुख न खोलो,
मैया जिद कर ली, हट कर ली। कन्हैया सोचे मुख खोल दूंगा तो मैया को अभी से पता चल जाएगा कि ये कोई साधारण लाला नहीं है मेरा, ये तो जगत का मालिक है। इसलिए कन्हैया खोल नहीं रहे थे और मैया जिद कर ली। भैया बलराम ने बताया तो मिट्टी खायो तो खोल। तो कन्हैया ने अपना मुख खोल दिया और जैसे कन्हैया ने मुख खोला, मैया क्या देख रही, सारा ब्रह्मांड, पूरा जगत कन्हैया के मुखमंडल में दिख रहा। अब मैया को चक्कर आने लगा। कन्हैया ने मुख बंद किया, मंद मंद मुस्कुराया तो मैया से बोले मैया कुछ देखी क्या? मैया ने कहा लाला तेरे मुखमंडल में तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा। कन्हैया ने कहा मैया इसीलिए तो मैं कहता हूं इस जीव से कि संसार में किसी देवी देवता को कितना भोग चढ़ाते रहो, कितना भोग लगाते रहो, जब तक कृष्ण को भोग नहीं लगेगा कोई भी देवी देवता पितर हमारे घर के उस भोग की तरफ देखेंगे नहीं। खाने की तो बात छोड़ दीजिए सरकार, ये भगवान बता रहे। इसलिए मैया मैं रोज कहता हूँ, यशोदा से कह रहे भगवान कि ये संसार वाले यदि कृष्ण को भोग लगा दिए, कृष्ण का पूजन कर लिए और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर लिए तो संसार का प्रत्येक देवी देवता का प्रणाम स्वीकार हो जाता है, भगवान सबको भोग लग जाता है और सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवत भक्तों प्रत्येक घर में भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन पाना चाहिए। कितने घरों में पहले भगवान को भोग लगाया जाता है? पक्का लगता है ना रोज? और जिसके घर में नहीं लगता आज से लगाइए, एक साल बाद हमको बताइएगा। आपके जीवन का परिवर्तन बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कि भगवान 56 भोग खाते हैं। विदुर के घर भगवान गए थे, विदुरानी के पास केला थे, दौड़ करके ले आई बेचारी। भगवान को देखने में इतनी मगन हो गई कि केले स्वयं खाने लगी, छिलका भगवान को खिलाने लगी। और ये वही कृष्ण है, छिलका खाने भी लगे। तो भगवान को 56 भोग से लेना देना नहीं, भगवान को पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए। तन की सुंदरता से ज्यादा भगवान को मन की सुंदरता भाती है। तन कैसा हो भगवान को इससे लेना देना नहीं, भगवान को मन देखते हैं भक्त का। इसलिए भगवत भक्तों मन की शुद्धता लाइए और मन से भगवान को भोग लगाइए। आपके घर में सूखी रोटी है आप लगाइए, यदि 56 प्रकार की रोटी आपके घर में ना आने लगे तो 1 वर्ष बाद बताइएगा ये कृष्ण के लीला, ये है कृष्ण की महिमा। इसलिए भोग आज से सभी लोग जिससे बन सके वो जरूर लगाना, नहीं है तो दूध का भोग तो जरूर लगाना। और देखो भगवान आज भी वृंदावन में ब्रह्मांड घाट है जहाँ की मिट्टी लाई जाती है और खाया जाता है। यहीं पर मैया को ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने करवाया था। और मंद मंद मुस्कुराए तो मैया जो देखी थी सब भूल गई। अच्छा एक बात और है, ध्यान देना आप सभी। कुछ लोगों ने प्रश्न किया था एक दिन, बोले महाराज क्या भगवान खाते हैं सही में? तो बात भी सही है, भगवान को खाते तो है नहीं। तो हमने कहा नहीं भगवान तो नहीं खाते हैं। तो बोले फिर लोग भोग क्यों लगाते हैं? हमने कहा ये बात विचारणी है, बिल्कुल सही है, बताते हैं। देखो भगवान को भोग इसलिए लगाया जाता, भगवान नहीं खाते क्योंकि ये जीव इतना चालाक है, यदि भगवान रोज खाने लग जाएं तो भोग लगाना भी बंद कर देगा। भोग तभी तक लगाया जाता है जब तक पता है कि भगवान खाएंगे नहीं, उल्टा हमें को खाना है। इसलिए सुंदर से सुंदर व्यंजन लग रहा है और एक दिन खाने लग जाएं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि देहात में तो भी ठीक है, गांव में माता पिता की इज्जत करते हैं लोग। शहरों में तो आजकल किसी को समय नहीं, बेटा अमेरिका चला गया है, अकेले डोकरी डोकरा है, बुढ़े बुढ़ी हैं घर में, मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और बेटा को फोन किया जाता है तो बेटा बोलता है महाराज वृद्धाश्रम में छोड़वा दीजिए ना, जो 2-4 हजार 10 हजार लगेगा खर्चा मैं दे दूंगा। ये स्थिति है महाराज आज शहरों में। और इस धरती का सबसे बड़ा भगवान कौन है? माता और पिता है। जिसने माता पिता को भोजन नहीं करा सकता है, जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है, वो भगवान की क्या खाक सेवा कर पाएगा? ये ड्रामा है, ये केवल जानता है ये खाता नहीं है, हमको मिलना है इसलिए चढ़ाता है, इसलिए खाता है। इसलिए भगवत भक्तों भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भोजन के भूखे नहीं है। कौन से भाव के?
बिंदु जी एक पद गाते थे, बिंदु जी महाराज, लगाना भोग भी भगवन तो एक अपमान तेरा है, लगाना भोग भी भगवन तो एक अपमान तेरा है। क्यों? बोले खिलाते विश्व सारे को, खिलाते विश्व सारे को भला कैसे खिलाऊं मैं। जो जगत को खिलाने वाला है, जो हमको स्वयं देने वाला है, क्या हम उसे कभी खिला सकते हैं? लेकिन भगवत भक्तों, भोग लगाने का भाव ये है कि भगवान की जो दृष्टि है, भगवान की जो नजर है, वो करुणामयी है, कृपामयी है। और यदि वह भोग की थाली भगवान के सामने जाती है तो भगवान उसमें अपनी दृष्टि डाल देते हैं और उस भोजन में किसी प्रकार की अपवित्रता है, किसी प्रकार की नजर लगी है, किसी प्रकार का विकार है, तो वह समस्त विकार समाप्त हो जाता है और वह भोजन नहीं रह जाता, वह प्रसाद बन जाता है। और जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमारे जीवन में जो विकार है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, इन सब को नष्ट कर देता है वह प्रसाद और हमें भगवान के चरणों में प्रेम करा देता है, प्रीति करा देता है। ये भोग कार्य स्वस्थ कर देता है मानव जीवन को, शरीर को, इसलिए भोग लगाया जाता है। तो सभी को भोग घर में लगाना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप कृपा करें और कृपा करके यह बताएं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, बालक को 1 से 4 वर्ष तक मार करके सुधार लेना चाहिए। मारना पीटना कब तक चाहिए बालक को, बेटा को? 4 वर्ष तक। 4 वर्ष तक की उम्र में कोई बदमाशी करता, उद्दंडता करता तो उसे मार देना चाहिए थोड़ा बहुत, जिससे सुधर जाए। और 4 वर्ष के बाद से लेकर 16 वर्ष तक बेटा को मारना नहीं चाहिए। मारेंगे तो और बिगड़ जाएगा, जितना मारेंगे उतना बिगड़ेगा। जैसे कुम्हार का बर्तन होता है, कच्चा रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, कहीं से इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा तो ठोक ठाक के बनाया जा सकता है। और कहीं पक गया आंव पर, उसके बाद ठोकेंगे तो क्या होगा? इसलिए 4 वर्ष तक ही, इसके बाद आंख दिखाना चाहिए, दूर से डर हो, और 16 वर्ष के बाद मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, पुत्र से मित्र बना लेना। और कन्हैया भी बिगड़ गए। कन्हैया को कौन बिगाड़ा है? अच्छा, बालक को सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ता है घर में, माता की पिता? क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, कोई माता जी नाराज हो जाए तो हम पर नहीं होगी, हम थोड़ी होगी। लेकिन वास्तविकता आपने सही कहा, सबसे ज्यादा यदि बालक को बिगाड़ती है, मैं इस पक्ष में हूँ, समर्थन में हूँ। सबसे ज्यादा यदि घर में कोई बिगाड़ता है बच्चों को तो कौन बिगाड़ता है? माँ बिगाड़ती है। 9 बजे तक सो रहा है तो सोने दो, बाबू है अभी। अब पापा कुछ डांट भी रहे हैं तो माँ का मुंह खुल जाता है, मेरे बेटा के तो पीछे पड़ गए, तो पापा भी नहीं बोलते ठीक। 2 बजे रात को आ रहा बेटा, पापा पूछ रहे कहां से आ रहे हो बेटा? तो मैया नहीं दिखता क्या, अभी रात को आया, पहले खाना तो खाने दो। पापा बेचारे डर जाते, बेटा के झगड़े चलते रात में, हमारा झगड़ा होगा कल से, हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं, तो पापा नहीं बोलते। लेकिन भगवत भक्त तो ये बच्चों से प्रेम नहीं है किसी भी माँ का। यदि ऐसा प्रेम कोई माँ कर रही है तो उसे प्रेम नहीं कहा जाएगा, वो अपने बच्चे की दुश्मन है। इस बात को मैं कह रहा हूँ। क्यों? देखो, ऐसा कोई संसार का माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्रेम न करता हो। आप तो मानव हैं, हम लोग मानव हैं। भगवत भक्तों, एक जीव को देखिए, वो भी अपने बालक से कितना प्रेम करता है। तो जरा विचार करिए आप लोग कि ये बच्चे से प्रेम थोड़ी होगा कि बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा गलत ओर जा रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है और माँ उसका समर्थन कर रही, पापा से छिपा रही है।
कि एक दिन ही तो बाटल को पिया है, अब आज से नहीं पिएगा, अब पापा से नहीं बताए, धीरे धीरे वो रोज पीने लग जाता। तो माँ बिगाड़ रही कि बना रही, इसलिए बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि संस्कारवान बच्चा बनेगा तो माता पिता के नाम को बहुत दूर तक ले जाएगा, और यदि धुंधकारी बना, व्यभिचारी बना, तो आप जान लीजिए पूरे कुल की में दाग लगा लेगा। इसलिए भगवत भक्तों, बच्चे को प्यार देना चाहिए, दुलार देना चाहिए, लेकिन बिगाड़ना नहीं चाहिए, बहुत प्यार देकर। तो मैया यशोदा भी कह रही कन्हैया को किसने बिगाड़ दिया? अरे मनमोहन बिगड़ गए, ये हमारे ब्रज का भाव है, वृंदावन। सखियां कहती थी कौन बिगाड़ा है, तो मैया